वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं क्लास 11 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, जिसमें डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, दैट इज सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड। इसके एमसीक्यूज है ना। ये जैक बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावे किसी भी स्टेट बोर्ड का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 11 में आपका इकोनॉमिक्स है, वहां पे स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यूज के द्वारा, है ना। पहला क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सैंपल, है ना। मतलब निम्नलिखित में कौन सा नमूने का एक अनिवार्य तत्व नहीं है। सैंपलिंग जब हम लोग करते हैं, ठीक है, सैंपलिंग पता होगा, मान लीजिए पूरा का पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, उस पॉपुलेशन में कुछ यूनिट को हम लोग पिक कर लिए, उसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, ये सैंपलिंग कहलाता है। तो सैंपलिंग का एक कौन सा फीचर, मतलब इसमें से कौन सा होना जरूरी नहीं है। पहला रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रतिनिधित्व, बिल्कुल ये होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। एक सैंपल अगर पूरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा तब ना अच्छा माना जाएगा, तो वो इसेंशियल है। एडिक्वेसी, पर्याप्त भी होना चाहिए। निर्भरता नहीं, पॉपुलेशन पर निर्भरता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा इसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी डिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन सैंपल साइज द सैंपल एरर यूजुअली। देखिए हमारे पास पूरा पॉपुलेशन है, मान लीजिए मतलब 1000 लोगों का, ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ 2 लोगों को पिक किया और 2 लोगों के आधार पर अगर पूरा पॉपुलेशन का स्टडी कर रहे हैं तो काफी ज्यादा एरर आ सकता है। लेकिन जब नंबर ऑफ सैंपल बढ़ाएंगे, 2 से 50 कर दिए, 50 लोगों का सैंपल, 50 लोगों से जानकारी लेने लगे उन 100 लोगों का, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा ना। तो जितना ज्यादा सैंपल का साइज बढ़ेगा, सैंपल में जो एरर है, उसमें जो त्रुटियां हैं, उतना घटता जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कहता है अ गुड सैंपल ऑलवेज बेस्ड ऑन। देखो एक अच्छा सैंपल क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, नन ऑफ दीज क्या होगा। देखिए रैंडम सैंपलिंग जो होता है ना, उसमें जितने भी पॉपुलेशन के जितने यूनिट है, सबका सिलेक्शन होने का चांस रहता है। कोई नहीं कह सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और कोई ये भी नहीं कह सकता है कि मेरा ही सिलेक्शन होगा। सबके इक्वल चांस होते हैं, इसमें बायसनेस की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो इसलिए सब इन ऑप्शंस में से सबसे अच्छा जो है रैंडम सैंपलिंग ही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या करता है, पूरे पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में बांटा जाता है, ठीक है, और वहां से डेटा पिक किया जाता है। तो ये जो है इसमें सबका सिलेक्शन होने का चांसेस तो वैसे ही कम हो जाता है। ये बायसनेस हो जाता है, इसमें बायस होता है, पक्षपात होने लगता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है व्हेन ईच यूनिट ऑफ यूनिवर्स इज स्टडीड देन इट इज कॉल्ड। जितना पॉपुलेशन है अगर सबका स्टडी किया जाए, 10 लोग 10 के बारे में स्टडी किया जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सेंसस इन्वेस्टिगेशन। याद रखिएगा, पूरा जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ का स्टडी करना सैंपलिंग कहलाएगा, सबका स्टडी करना सेंसस कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, मतलब जेड 26 व्यक्ति हैं, ए से लेके जेड तक। ठीक है, अगर सबके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। और मान लीजिए इसमें से सिर्फ हम लोग जान रहे ए डी जी पी 4 का, ये सैंपल हो गया। ठीक है, जब पूरे ही जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन सबका स्टडी करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा क्या, वो सेंसस इन्वेस्टिगेशन होगा। कम का करेंगे तो वो कहलाएगा सैंपल स्टडी, सैंपल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है तो हमारा इसमें चौथा नंबर आंसर क्या है, सेंसस इन्वेस्टिगेशन, जनगणना की जांच। ठीक है, नेक्स्ट कहता है व्हेन सेलेक्टेड यूनिट्स ऑफ यूनिवर्स आर स्टडीड देन इट इज कॉल्ड। जो हमारा यूनिवर्स है, मतलब जो पॉपुलेशन है, उसका कुछ सेलेक्टेड यूनिट का ही स्टडी मान लो किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अभी तो मैंने बोला सैंपल इन्वेस्टिगेशन।
ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है इन वीडियोस से तो कृपया करके शेयर कर दीजिए वीडियोस को, थोड़ा सा मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी कर लीजिए, है ना, इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है, हमें इनकरेजमेंट जरूर मिलता है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सैंपलिंग, इनमें से कौन सा सैंपलिंग का टाइप नहीं है। देखिए सैंपलिंग जो होता है, एक होता है रैंडम सैंपलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। रैंडम सैंपलिंग में हमारा ये आ गया सिंपल रैंडम सैंपलिंग, पर्पसिव सैंपलिंग, सॉरी ये पर्पसिव चला गया नॉन रैंडम सैंपलिंग में, मिक्स सैंपलिंग, ठीक है, वो दोनों का यूज करता है। डबल कॉपी सैंपलिंग, ये कोई सैंपलिंग वगैरह नहीं है ये, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सैंपलिंग का कोई उदाहरण नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है सेंसस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर होमोजीनियस डेटा, एक जैसा डेटा हो, ओल्ड डेटा, हेट्रोजीनियस डेटा मतलब अलग अलग तरह का मतलब पॉपुलेशन में सब लोग एक जैसा है उसको होमोजीनियस डेटा कहेंगे, सब लोग अलग अलग तरीके का है उसको हेट्रोजीनियस डेटा कहेंगे। बट ये दोनों में सुटेबल है, चाहे डेटा एक जैसा हो या फिर अलग अलग हो, सेंसस मेथड दोनों में सुटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कहता है इफ फ्रॉम द पॉपुलेशन सम सेलेक्टेड यूनिट आर स्टडीड, बार बार ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पूरे पॉपुलेशन में कुछ को ही सेलेक्ट करके स्टडी करे तो वो हमारा सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन कहलाएगा, है ना। कहता है बाय लॉटरी मेथड यूनिट्स आर सेलेक्टेड। देखो जब हम लोग बात करते हैं लॉटरी मेथड का, अपने बचपन में कभी ना कभी लॉटरी जरूर परचेज किया होगा, सस्ता वाला, 5 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, ठीक है। क्या आप श्योर रहते थे कि आपका ही निकलेगा, या कोई श्योर रहता था कि मेरा नहीं निकलेगा? नहीं ना, सबका इक्वल चांस होता था सेलेक्ट होने का, और सबका इक्वल चांस जब हो सेलेक्ट होने का उसको क्या बोलते हैं, रैंडम सैंपलिंग बोलते हैं। तो लॉटरी मेथड जो होगा वो किस में आएगा, रैंडम सैंपलिंग में आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर। देखा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, जब इन्वेस्टिगेशन करना है, डेटा के बारे में जानकारी लेना, तो हमारे पास दो मेथड होता है, एक होता है सेंसस, एक होता है सैंपलिंग। क्लियर, या तो हम पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करते दैट इज सेंसस, या वो पॉपुलेशन का कुछ सिलेक्टेड यूनिट का स्टडी करें दैट इज सैंपलिंग। जांच के तरीके कितने, दो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन हैव सिमिलर अपॉर्चुनिटी फॉर देयर सिलेक्शन इन सैंपल। ये तो डेफिनेशन में बार बार दे रहा हूं, जितना पॉपुलेशन में जितने लोग हैं सबका अगर इक्वल चांस हो टू बी सिलेक्टेड तो उसको क्या बोलेंगे, रैंडम सैंपलिंग कहेंगे, कोई डिस्कशन की आवश्यकता यहां पे नहीं है। नेक्स्ट है a small group of items taken from the population, ठीक है, एक सिंपल सी बात है, हमारे पास एक पॉपुलेशन है, एक स्मॉल सैंपल को ले लिया गया, स्मॉल आइटम्स को ले लिया गया, सैंपल कहलाता है भाई, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट कहता है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज नॉन है, जो भी हमारे पास डेटा होगा अगर उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको जनरली हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं ना तो वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा, संग्रह करना, ठीक है, और प्रेजेंटेशन मतलब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन अगर हो रहा है तो वो प्रेजेंटेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो जब डेटा को अरेंज करते हैं ना तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज टेबुलर फॉर्म में हो सकता है। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन था किससे, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन से, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है जितना क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। कृपया करके पूरा वीडियो देखा करें, मैं रेगुलर वीडियो अभी ला रहा हूं, कुछ दिन तक लाऊंगा, आपका एग्जाम होने वाला है कुछ समय में, उसके लिए, ठीक है। चलिए आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।